हेलो स्टूडेंट, साइंस वाले गुरुजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र को सोल्व करेंगे। जैसे कि हाल ही में ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी प्रश्न पत्र यानी कि क्लास 10th के नमूने पत्र है वो जारी कर दिए हैं। और इस वीडियो में हम जो साइंस का जो नमूना पत्र है इसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप कितने आएंगे, सब्जेक्टिव टाइप कितने आएंगे, अब लघुत्तरात्मक अतिलघुत्तरात्मक सबके बारे में देखेंगे कि कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने अंक के आएंगे। इसके पूरे बारे में इसी वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 का ये एक नमूना प्रश्न पत्र है, यानी इसी क्या मॉडल पेपर यानी इसी बेस पर आपका जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है 2024 में, इसी बेस पे क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसमें ये भी आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप कितने अंक के आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, अति लघुत्तरात्मक कितने आएंगे, लघुत्तरात्मक, दीर्घ लघुत्तरात्मक और निम्नतात्मक क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी। इसके बारे में अपन पूरी डिटेल करेंगे। तो डिटेल से देखना है तो पूरी वीडियो के अंत तक बने रहना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें अपने को पता है कि जो अपना वार्षिक पेपर होता है क्लास 10th का, उसकी समय सीमा होती है 3.25 घंटे यानी 3 घंटे 15 मिनट, और अंक होते हैं 80 अंक का। क्योंकि ये 20 अंक होते हैं वो स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं और 80 अंक यहाँ से होंगे और 20 अंक स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं। इस प्रकार अपना पेपर हो जाता है 100 अंक का, यानी 100% कंप्लीट हो जाता है। तो अपने इसमें पेपर में अपन 80 अंक के कौन कौन से क्वेश्चन लेते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे और समय सीमा आपको बता दी 3 घंटे 15 मिनट। चलो देखते हैं। ये एक सामान्य निर्देश दे रखे हैं कि वो तो विद्यार्थी के लिए कि रोल नंबर कैसे बनने होते हैं, प्रश्न पत्र में कितने नामांकन होते हैं, वो प्रश्न पत्र को अनिवार्य करने, क्वेश्चन करने, इन बारे में आपको क्या दे रखे हैं, ये नॉर्मल से पॉइंट दे रखे हैं। आप इसको रीड कर सकते हो कि सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जिन जिन के जो भी है अथवा में उसमें से एक क्वेश्चन करना है, इन सभी में आप देख सकते हो। चलो अपन अब पेपर का फर्स्ट खंड देखते हैं। सेक्शन ए, खंड फर्स्ट, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, यानी ए ब सादे वाले। बहुविकल्पी मतलब हो गया मल्टी चॉइस वाले, जिसमें ए ब सादे ऑप्शन वाले मिलेंगे। आपको क्या करना है, किसी जो भी एक टिक सही है उस पर क्या करना है, टिक। ए ब सादे जो भी है उसमें एक सही है उसमें क्या कर देना है, आपको टिक कर देना है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और इसकी संख्या होगी आपके बच्चों 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होगा, 15 क्वेश्चन और प्रत्येक 1 अंक का, यानी 15 अंक ये आपको यहाँ से कहाँ से मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से, यानी 15 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के दे रखे हैं इस मॉडल पेपर में। जैसे कि पहला क्वेश्चन हार्ट से रिलेटेड है। पहले हृदय का क्वेश्चन है कि संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च जो प्रवाह को कौन रोकता है। यानी आपको देखना है कि वाल्व रोकता है या नीले की दीवार है या आलिंद की दीवार है, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कौन रोकेगा, वाल्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाल्व। तो देखो अपन अगर एक एक क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो बच्चों बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी आपको ये पेपर के बारे में मेन चीज़ें बता दूंगा और इस पेपर का आपको लिंक भी भेज दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप उसको देख सकते हो या यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, यानी 80 अंक में से आप कितने अंक खुद लेके आ रहे हैं अभी। क्योंकि अभी तो अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है ना, तो इसमें भी आप इसको देख सकते हैं क्योंकि इसमें भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपको अर्धवार्षिक पेपर में भी इसमें देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है अपना, एक न्यूरॉन होती है तंत्रिका में जो विद्युत संकेतों और रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ होता है। ये आपको देखना है कि कोशिका काय में होता है, तंत्रिकाक्ष पर होता है, दुर्माक्ष पे होता है या कोशिका द्रव्य में। उसके बाद है मानव में मस्तिष्क का कार्य बताना है कि सोचने का काम होता है, संतुलन बनाए रखना, या हृदय स्पंदन का होता है या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल से संबंधित है कि कैपिटल RR कैपिटल YY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण कैसा होगा। जैसे कैपिटल RR अपने को पता होता है ना, जैसे R रेड हो गया तो गोल और पीले हो जाएंगे। इस प्रकार के आपको एक एक क्वेश्चन को आपको खुद को सोल्व कर लेने।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, आपतन कोण आई का मान बराबर होता है। अपने को पता है आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार आपको देखो फर्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य आघातों से आंखों की सुरक्षा कौन करता है, यानी आंख से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है, यदि किसी परिपथ में एक कूलम आवेश प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर क्या होगा। अपने को पता है कि क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। इसी प्रकार चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है, इसको देखना है आपको। वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत क्यों चढ़ जाती है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, क्या बोलते हैं इसको, संक्षारण बोलते हैं, विकृत ग्रंथिता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई भी देखना है, जैसे संक्षारण होता है। नेक्स्ट है चैप्टर फर्स्ट से क्या बताना है आपको, रासायनिक अभिक्रिया में कि ए पोर्शन है, इसमें क्या आएगा, यानी संतुलित क्या करना है आपको, अभिक्रिया संतुलित करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या निर्माण कर लेती है। अपने को पता है कि त्याग देती है, इलेक्ट्रॉन त्याग देती है तो क्या बन जाती है, धनायन। आगे O3 का रासायनिक प्रतीक आपको पता ही है क्या होता है, O3 ओजोन। आगे दंतों का दंत से है, पीएच का मान होता है, अपने को पता है क्या होता है, 5.5 से कम होती है तो दंत से हो जाता है, क्यों होता है, ये सब अपने ने पढ़ रखा है। आगे पुष्प में नर जनन भाग कौन सा होता है, नर का बताना है, पुंकेसर। विद्युत चुम्बक बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, आपको इसका आंसर बताना है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गए 15। कितने क्वेश्चन हो गए, अभी 15 बता दिए, और एक एक अंक हो गए तो 15 गुणा 1 बता दिया, कितने अंक हो गए, 15 अंक के यहाँ तक अपने देख लिए। अब अपने बात करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कितने क्वेश्चन होंगे, 7 गुणा 1, यानी कितने अंक हो जाएंगे, 7 अंक के। 15 के पहले हो गए, टोटल कितने हो जाएंगे, 22 अंक के। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। और अगर जो भी आपके कोई डाउट है, कोई भी जो भी है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर और जो भी कोई दूसरे पेपर चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट का चाहिए, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति करना, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारी क्या कहते हैं, एमाइलेज। प्रकृति की सबसे क्रियाशील तत्व कौन सा है, इसके बारे में बताना है, क्रियाशील तत्वों के बारे में। उसके बाद मानव में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है, नल के पीएच का मान, जल का अपवर्तनांक, ये सब के सब क्वेश्चन के क्या देना है आपको, रिक्त स्थान में फिल करने हैं। यानी इसके बाद कि वोल्ट मीटर को सदैव किस परिवर्तन में संयोजित करता है। वोल्ट मीटर पर आपको पता है कैसे होता है, समांतर क्रम में, और एमीटर किस में होता है, श्रेणी क्रम में। तो दोनों को ध्यान रखना है। वोल्ट मीटर किस में होता है बच्चों, वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में संयोजन होता है। इसमें वोल्ट मीटर, बस 2 पॉइंट याद रखना, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में होता है, दूसरा विभवांतर का मापन करता है। एक होता है एमीटर, एमीटर किस में होता है, श्रेणी क्रम में, यानी इसमें एमीटर होता है श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर किस में होगा, जैसे वोल्ट मीटर किस में हो जाएगा, ये समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कौन आएगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विभवांतर नापेगा, और एमीटर क्या नापेगा, विद्युत धारा का मापन। इसके बाद सभी हरे पादप नील हरे शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है क्या कहलाते हैं, कौन से पोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्या कहते हैं, उसी वो चीज़ बतानी है आपको। ये कहाँ तक हो गए, 7 क्वेश्चन 7 अंक के। यानी अभी तक अपने 15 ऑब्जेक्टिव था, और 7 ये कितने टोटल पढ़ लिए, यानी 7 और 5 अभी तक अपने 15 ऑब्जेक्टिव प्लस में 7 ये, यानी कितने हो गए, 22 अंक के अभी तक अपने पढ़ लिए, 22 क्वेश्चन। इसके बाद में आता है अति लघुतरात्मक प्रश्न, और इसके बारे में ये भी ध्यान रखना है कि प्रश्नों के उत्तर आपको सिर्फ या तो एक शब्द में देने होंगे या एक पंक्ति में, यानी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखना, या तो एक शब्द में मिल जाएगा इसका आंसर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक पंक्ति का हो सकता है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दही में उपस्थित कौन सा अम्ल होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है, जैसे लैक्टिक अम्ल। निम्न तत्वों के युग्म के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारित यौगिक का सूत्र लिखिए। किसका लिखना है, इसका MgCl2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
हीरा विद्युत का चालन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमें पता है हीरे के अंदर क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, क्योंकि ग्रेफाइट के पास मुक्त क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए विद्युत का चालन करता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? अपने को पता 6 होती है। तंत्रिका तंत्र के संचालनात्मक को क्या क्या बोलते हैं? तो भी आपको ध्यान होना चाहिए। क्या बोलते हैं? तंत्रिका के तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलोगे? वो बताना है। प्लाज्मोडियम के जो जनन किस विधि द्वारा होता है, वो इसका नाम बताना। सिर्फ एक एक शब्द की है। वक्रता त्रिज्या फॉक्स दूरी में क्या संबंध है, कैसे संबंध होता है, वो बताना। जैसे वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? जिसको आर लिखते हैं ना, वो फॉक्स दूरी एफ लिखते हैं। क्या होता है? ये वक्रता त्रिज्या होती है, इनमें दोनों संबंध क्या होता है कि आर होता है ना, वो 2f के बराबर होता है। क्या संबंध हो गया? आर और 2f के बराबर होता है। या एफ फॉक्स दूरी होता है, वो r/2, यानी r की क्या होती है, हाफ होती है। वैसे सिर्फ इतना लिखना है। मुख्य एक्स की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में बताना है। क्या कारण है कि चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती? पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखिए। तो बस सिर्फ एक एक लाइन के शब्द हो गए। ये कितने होंगे? 10 क्वेश्चंस हो गए, यानी 15 अभी पहले पढ़ लिए, 7 फिर पढ़ लिए, और 10 कितने होंगे टोटल अभी तक? यानी 22 10 32, 32 अंक के हो गए। और सब के सब 32 अंक के हो गए, वो एक एक वन वर्ड के हो गए या वन लाइनर के वाले, ये 10 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ तक 32 क्वेश्चन हो गए। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें कि हाँ कि इस प्रकार ऐसा पेपर आने वाला है, क्वेश्चन का कैसे सेटअप रहने वाला है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं अपने लघुत्तरात्मक प्रश्न। देखो इसमें दे रखा है लघुत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 से 15 तक उत्तर जो पुस्तिका में लिखने। शब्द सीमा ध्यान रखनी है। शब्द सीमा कितनी होगी? 50 वर्ड। यानी आप इसकी कितनी लिख सकते हैं? 2 या 3 लाइन में दे देना है। किसमें? 2 या 3 लाइन के अंदर इसका दे देना आंसर। शब्द सीमा 50 दे रखी है ना, तो आप फालतू फालतू में 3 लाइन लिख सकते हो, या ज़्यादा भी बन रहा है तो 4 लाइन तक दे सकते हो। इससे ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन दे रखा है लघुत्तरात्मक का फर्स्ट क्वेश्चन कि यौगिक अक्ष एल्यूमिनियम यौगिक अक्ष है और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। तो यौगिक अक्ष की पहचान कीजिए। यौगिक अक्ष कौन होगा? एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो अभिक्रिया लिखनी है, और उसके अभिक्रिया का नाम भी बताना है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे? 1 नंबर का अलग हो जाएगा यौगिक का नाम, एक्स का 1 नंबर हो जाएगा। अभिक्रिया का नाम 2 अंक की, यानी कि सॉरी 1/2 अंक का क्या हो जाएगा? यौगिक का नाम लिखना है। 1/2 अंक का भी क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का नाम। और जो अभिक्रिया लिखोगे उसकी क्या हो जाएगा? 1 अंक, यानी टोटल मिलाकर 2 अंक का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता बच्चे जानते हैं विकृत गंधिता क्या होती है? जैसे अपन तेली चीज़ें खराब हो जाती है, क्यों होती है? वही इसका एग्जाम्पल है ना, कि जो चिप्स की थैलियों से ऑक्सीजन गैस को हटा के उसकी जगह एक ही जगह से नाइट्रोजन भर दी जाती है। तो उसके बारे में बताना है, 2 अंक का होगा। नेक्स्ट है 4 प्रकार्यात्मक समूह के नाम लिखने हैं। सिर्फ नाम लिखने हैं। किसके? फंक्शनल ग्रुप। जैसे कीटोन, एल्डिहाइड, उनके क्या लिखने हैं? 4 के नाम। इसके बाद जो मेथनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा सेवन करने से घातक होती है, क्या है इस पर टिप्पणी करनी है। यानी मेथनॉल होता है, क्या होता है बच्चों? मेथनॉल एक जहरीला होता है। यानी शराब में क्या होता है? एथेनॉल होता है, लेकिन एथेनॉल पीने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। लेकिन अगर एथेनॉल की जगह मेथनॉल का उपयोग हो जाता है तो इंसान की मृत्यु हो सकती है, और उसकी नेत्र भी खराब हो सकते हैं। अगर मृत्यु नहीं हो रही तो उस पर क्या हो जाएगा? नेत्र में भी क्या हो जाएंगी? विकृतियाँ आ जाएंगी। तो इस पर आप एक टिप्पणी लिख सकते हैं कि क्या होता है मेथनॉल में, ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे मेथनॉल पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी मेथनॉल पिएगा तो क्या बनेगा? अपने मेथनेल का निर्माण हो जाता है, जो क्या होता है कि जहरीला होता है। आगे पौधों के शरीर में पोषण कैसे होता है, वो बताना है कि पोषण कैसे होता है, कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वृद्धि व लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र का नामांकित
चित्र बनाना किसका, सिर्फ मादा जनन तंत्र का। नमक चित्र बनाना किसका है, 2 अंक का है। जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती है तो उसके मार्ग दर्शाए गए एक किरण कैरेक्ट और हवा से पानी में क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है और समझाना है किसका, आपतन कोण का। उसके बाद आता है उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या होगी, उसकी बताना 2 अंक का होगा। ये नहीं क्या है, 50 वर्ड तक आपको देना है। चुंबकीय क्षेत्रिकाओं के गुण, उनके गुण क्या होते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं है, क्यों नहीं काटती, वो चीज़ें आपको बतानी है। इसके बाद है लघुपतन से आप क्या समझते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, अपने घरों में आग लग जाती है, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना कि दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियों सुझाव दीजिए पर्यावरण को अनुकूलित है, इसके बारे में बताना है। इको सिस्टम से संबंधित आ गया, यानी पर्यावरण से संबंधित, ये भी 2 अंक का हो गया। इस प्रकार अपना पार्ट ये भी खत्म होता है। अभी नेक्स्ट पार्ट आता है अपना सेक्शन सी, जहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक के होंगे। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो बच्चों कई बार बोल चुका हूँ, अभी भी आपको बोल रहा हूँ बच्चों, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ही भी प्रेस कर लेना। और अगर आपको ये जो अपने साइंस 10th क्लास की साइंस के चैप्टर है 13 उसके क्लास नोट्स चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी प्रत्येक वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप चैनल लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार के नोट्स होंगे, और वो बिल्कुल आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट आ जाता है अपने क्या होता है जब कि जिंक धातु को कॉपर सल्फेट में घोल दिया जाता है, क्या होगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक धातु में मिलाया जाता है तो क्या होगा, इसमें दोनों किसकी एग्जाम्पल है, ये विस्थापन, यानी जिंक है और कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को क्या कर देगा, जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर को यहाँ से क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा बच्चों, जिंक सल्फेट। ऐसे इसमें होगा कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, इन अभिक्रियाओं को क्या करना है, संतुलित करना है। तो अब ये भी आपको मैंने करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है बच्चों, जैसे 3 अंक है ना, इसमें फर्स्ट यानी आपके लिए एक प्लस पॉइंट यही है कि सेक्शन सी के जो दीर्घात्मक प्रश्न है, दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्न है 3 अंक के, इसमें आपको क्या मिलेंगे, ऑप्शनल में ऑब्जेक्टिव टाइप भी मिलेंगे आपको, यानी ऑब्जेक्टिव सॉरी अथवा में मिलेंगे, यानी इसमें अथवा का ऑप्शन भी मिलेगा आपको। यानी पहले क्या होता था, निम्न दात्मक के साथ अथवा का ऑप्शन मिलता था, अब निम्न दात्मक के साथ साथ दीर्घ लघुतरात्मक में भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा आपका बेस्ट पॉइंट है। जैसे कि नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित अभिक्रिया उदाहरण देकर समझाइए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत अच्छे से मैंने करवा रखा है, क्लास नोट्स में भी बहुत अच्छे से करवा रखे हैं इस चीज़ें। नेक्स्ट आता है अपना कि पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं कि नहीं, 2 पादप हार्मोन के नाम व के कार्य योग जिंजिबलिन है, उनके बारे में आप बता सकते हो। मानव के अगर मस्तिष्क के विभिन्न भागों का नाम व कार्य, कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, अगर मस्तिष्क की बताना है सिर्फ, मेंडल के द्विसंरचना का चित्र बनाना है, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण का नियम बताइए। ये पूरे नोट्स में अपने करा रखे हैं। स्वच्छ प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। हमें वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष क्यों बनाए दिखाई देता है, इंद्रधनुष बताना है, आकाश का रंग नीला बताना है, क्यों होता है। तो ये मतलब बच्चों एक एक चीज़ करवा रखी है, नोट्सों में आपको मिल जाएंगे सभी के सभी। अभी तक जितने क्वेश्चन आए, ये नहीं कि एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर है। इसके बाद टिंडल प्रभाव, तारों को टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों होते हैं, ये सब के सब नोट्स में है, सब के सब ऑब्जेक्ट अथवा में दिए गए। इसके बाद आता है अपना सेक्शन डी, 4 अंक का, यानी अम्ल किसे कहते हैं। क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, समझाइए। कितने अंक का हो जाएगा, 4, यानी अम्ल की परिभाषा का 1 अंक और इनका क्या हो जाएगा 3 अंक का। इसके तो हम दे रखा है अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए, किन्हीं 3 उपयोग लिखना है, तो ये भी आपके हो जाएंगे। इसके बाद अमीबा में पोषण की क्रियाविधि को चित्र सहित बताना है। इसके अथवा में दे रखा है
अमाशय में कौन सा अम्ल, अमाशय से कौन सा अम्ल लिखता है, यानी HCl के बारे में बताना है, 2 कार्य लिखने हैं, और श्लेष्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ें बतानी है। यानी ये जो आपके लघुतरात्मक जो क्वेश्चन होंगे दीर्घात्मक 4 अंक के होंगे। इसके बाद क्वेश्चन है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, और किसी विद्युत तंतु में इतने एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट के समय के लिए प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश के परिमाण ज्ञात कीजिए। इसका अथम दे रखा है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, R। किसी चालक तार में प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। बिल्कुल आसान से, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो बच्चों देखो, मैंने आपको साइंस का पूरा पेपर करवा दिया है। इसके बाद देखेंगे तो अपन सामाजिक विज्ञान का, ये पूरी PDF है। इसमें पूरे यानी कि कितने पेज हो जाएंगे, 100, जैसे वो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 108 पेज में से 31 नंबर पेज पे अपने यहाँ चल रहे हैं। तो इसी प्रकार क्या होंगे, अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के भी पेपर चाहिए तो वो भी बता देना, उसकी भी वीडियो बना दूंगा। और इसमें एक चीज़ ये रह गई अपनी कि अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बताऊंगा कि ब्लूप्रिंट में कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बच्चों ये आपको देखना है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको नोटिस मिल जाएगा कि जब भी जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप तुरंत उसको देख लेना। ये है होता है ब्लू प्रिंट। आपको छोटा करके दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखो एक ब्लू प्रिंट है, इसमें पता चल जाएगा चैप्टर के नाम दे रखे अपने सबके सब 13 चैप्टर के नाम दे रखे हैं। और इसमें दे रखा है कि जैसे चैप्टर फर्स्ट है 6 अंक का होता है अपना, कितने अंक का होता है बच्चों, 6 अंक का। जैसे थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूँ, जैसे अपन चैप्टर फर्स्ट होता है 6 अंक का, तो 6 अंक का पहले चैप्टर में आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे। कौन सा है, पहला आएगा वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का, यानी एबेसिडर वाला। एक आएगा 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक, एक क्वेश्चन देखो दे रखा है, एक 3 अंक का एक क्वेश्चन। और एक ही क्वेश्चन आएगा लघु उत्तरात्मक। तो यानी क्वेश्चनों की संख्या 1, 2 और 3 होगी। और अंक कितने होंगे, 1 नंबर ये है, 3 ये है, यानी 4 और 2 6, यानी यहाँ दे रखा है देखो 6 कितने होंगे, क्या दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है कि 6 अंक का हो गया और 3 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से मैं आपको पूरे में ये बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, कहाँ पर निम्नात्मक आएंगे, कहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप वाले आएंगे, लघुतरात्मक लघुतरात्मक, कौन कौन से किस चैप्टर से कैसे पढ़ना है। तो अगर ये चीज़ें भी आपको देखनी है तो मैं आप इसके लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो कॉल लगा दूंगा, क्योंकि इसमें अगर अपना इसी में नोट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। चलो बच्चों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी ब्लूप्रिंट पे आपको वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके भी बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।